दीपक वोरा को जोड़ते हैं, जो पूर्व डिप्लोमेट हैं। एम्बेसडर वोरा साहब, ट्रंप ने तो वही कर दिया। मुझे लगता है कि आपने पूरी उम्मीद की होगी, आशंका आपको भी था होगा कि ट्रंप चुप रहने वाला तो है नहीं। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपने एक बार फिर मौका दिया है आपसे, आपके चैनल से जुड़ने का, और बाकी जो विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मुझे केवल 52 साल हुए हैं कूटनीति में, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केवल जब दो 52 साल हुए लीडर्स हैं, के ठीक बीच, है। केवल 52, 74 साल की मेरी उम्र है। तो अभी मैं सुन रहा था कि ये इसने ये क्यों नहीं बोला, ट्रंप ने ये क्यों बोला। ट्रंप मेरी बात नहीं सुनता है। मैं मेरा मेरा वो सेवक नहीं है। वो प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड है। वो जो चाहता है वो करेगा। आपको ये भी पता है कि मैं आपको बता देता हूँ, आपने ध्यान दिया होगा, वो जो लंच भी बहुत अच्छा मुनीर साहब के, वो आतंकी मुनीर के साथ खिलाया था। और जो 3 मेन डिशेस थी सर, आपको बता देता, पहली थी जिहादी बिरयानी, दूसरी थी आतंकी दाल, तीसरा था आत्मघाती हलवा। ये उन्होंने खाया था वहां पर व्हाइट हाउस में बैठ के। ना ट्रंप उसको बुला रहा है मैम, इसमें मेरा क्या लेना देना है। सेकेंडली, जब प्राइम मिनिस्टर ने बात की, जब हमारे हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट किसी दूसरे से बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है मैम। टेलीफोन पे पहले आई हैव डन 4 और 5 सच कॉन्वर्सेशंस। पहले क्या होता है कि उनकी तरफ से कोई आएगा या हमारी तरफ से, फिर हम दोनों कनेक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली अपने लीडर्स को। फिर ग्रीटिंग्स के बाद हमारे ट्रंप ने कुछ कहा होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा होगा, प्रेसिडेंट साहब बहुत बहुत, आई डोंट नो व्हाट ही सेड, आई डिडंट लिसन, कि प्रेसिडेंट साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसमें इंटरेस्ट लिया है। ये जो इशू था हमारा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उन्होंने पूरा बताया होगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आ नहीं सका, क्योंकि मेरी एक क्रोएशिया में प्रायर कमिटमेंट थी, मुझे वहां जाना है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि क्वाड समिट के लिए आप दिल्ली आ सकेंगे लेटर इन द ईयर। और ट्रम्प साहब ने कहा होगा, बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। इस तरह की बातें होती है। लेट मी कंप्लीट दिस। गाली गलोच हम लोग नहीं करते, उसका कोई फायदा नहीं है। जब वो मीटिंग खत्म, जब वो कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही अच्छी चाल चली। तुरंत फॉरेन सेक्रेटरी, जो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन सेक्रेटरीज मैम, मुझे कितने साल हो गए विदेश मंत्रालय में, तुरंत उनको बोला कि आप ये बता दीजिए। लेट मी कंप्लीट मैम। जो रीड आउट है ऑफ द कॉन्वर्सेशन उन्होंने दिया कि हमने ये स्पष्ट किया, ये स्पष्ट किया, ये स्पष्ट किया। आई ट्रस्ट हिम, आई एग्री विद हिम कि हमेशा से हमारी ये पॉलिसी। अब ट्रम्प साहब फिर जाके कहते हैं मैंने ये किया है, मैंने वो किया। मैम, हाउ एम आई इन्वॉल्वड इन दैट? आपको तो, बिकॉज यू आर सिटिंग हियर इन दिल्ली, आप कहते हैं मुनीर को क्यों बुलाया। मैम, अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट से पूछो कि आपको क्या तकलीफ है मुनीर को बुलाया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। आप जाके मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर से पूछो, उसको क्या फर्क पड़ता है। आई एम कंसर्न बिकॉज आई हैव अ बायलैटरल इशू विद पाकिस्तान। तो ये देखिएगा फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, वो जो करना चाहता है तो करे। थोड़ा सा हमने तालिबान के वोरा साथ साहब, अब मैं संपर्क, थोड़ी सी बात को इस तरीके से रख दूं। मैं माफी चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं आपको, कि जी हमें जी जी तकलीफ जी। इसलिए हमें इनके शमा मोहम्मद के पास आवाज नहीं जा रही है। ऑडियो को जरा ठीक करिए हमारे पीसीआर डायरेक्टर साहब। इस बीच में एक बात रख दूं कि तकलीफ इसलिए होती है कि जब हम पूरी दुनिया में घूम करके अपने सांसदों की टीम को भेज करके ये बताते हैं कि देखिए पाकिस्तान ने इतनी बड़ी गलती कर दी, ये उसका काराना हरकत था, उन सब के पीछे आसिम मुनीर सबसे बड़ा गुनहगार है, आतंकी है, कातिल है, सारी बातें हमने पूरी दुनिया को बताई। वो ट्रंप जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना बहुत बड़ा दोस्त बताता है, और ऐसे में आसिम मुनीर के साथ लंच कर लेता है, तो थोड़ा सा दुख होता है एक भारतीय होने के नाते, कूटनीतिक होने के मैं नाते। आपको, भले ही आप अभी इसको नहीं मैं सर, मैं आपको इसको बता आप देता हूं सर। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में आप वफादारी चाहते हैं सर, और मैं बड़ा ध्यान से ये कह रहा हूं ताकि करोड़ों लोग जो आपका शानदार प्रोग्राम, यू आर ब्रिलियंट, यू आर आउटस्टैंडिंग, जो आपका प्रोग्राम देखते हैं वो समझ सके। अगर अंतरराष्ट्रीय मामलों में आपको वफादारी चाहिए तो बाजार से कुत्ता खरीद लाइए। ये पहला सबक हमको सिखाया जाता है इन डिप्लोमेसी। देयर इज नो सच थिंग एज लॉयल्टी सर, वो आपको मिलेगी नहीं। ट्रंप वो कर रहा है जो वो सोचता है उसके हक में है, हम वो कर रहे हैं जो हमारे हक में। पर्सनल दोस्ती भूल वफादारी जाइएगा सर। वफादारी का दूसरा शब्द ये भी हो सकता है कि हम अगर कूटनीतिक तौर पे सफल होते हैं पाकिस्तान को अलग थलग करने में, तो वो हमारी कूटनीतिक सफलता का पैमाना भी एक होता है। शुभांकर